हाय फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 3, मैसेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी और डिस्कस द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। अब क्रिएटिविटी से हमें समझ आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट का पूरा रोल ही क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। जितने अच्छे और जितने कम वर्ड्स में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही क्रिएटिविटी है। अब पढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इज कंसिडर्ड टू बी सोल ऑफ एडवर्टाइजिंग and branding. It gives life to message about good and service that may otherwise be boring or insignificant in the heart and mind of target customers. अब क्या होता है, हमें कुछ लोगों के बीच में रहना पसंद होता है और कुछ लोगों से हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कईयों की बातें बिल्कुल थोड़ी और मीनिंगफुल होती है, जिससे हमें पॉजिटिव फील होता है। और अवॉइड क्यों करते हैं हम कई लोगों को? क्योंकि वो अननेसेसरी बातें करते हैं। ऐसे ही कहते हैं एडवर्टीजमेंट है वो सोल है, क्रिएटिविटी है वो सोल है एडवर्टाइजिंग की। अब इसमें एक है, अकॉर्डिंग टू दी स्टीफन वोगल, नथिंग इज मोर एफिशिएंट देन क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इज मोर मेमोरेबल एंड लोअर लास्टिंग। जिसे कहते हैं ना, आप कम से कम वर्ड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा बोल पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, वही आपकी क्रिएटिविटी है। वही बात ये कह रहे हैं। अब ड्यू टू एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी मैनी एडवर्टाइजर्स often turn to advertising agencies for the design and development of the companies and ads that can lead to tension regarding the influence of the creativity. अब इसके लिए भी एक्सपर्ट्स हायर होते हैं एडवर्टाइजिंग के भी, जो उन्हें, क्योंकि उन्हें कहीं कहीं उनकी एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, तो वो एक अच्छे मैनर्स में आपको बता पाते हैं। एक जो आप या नॉर्मल पीपल इंग्लिश यूज करता है और एक जो इंग्लिश एडवर्टाइजिंग में यूज होती है, दोनों में थोड़ा गैप होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ये किस लिए? ये पिलर है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इन्वॉल्व्स पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग, कोई बंदा अपने को सामान बेचने आ रहा है, वो ऐसे अपने प्रोडक्ट को ऐसे एक्सप्रेस करता है कि जैसे उसका प्रोडक्ट ही मार्केट में नंबर 1 है। क्या पता सेम प्रोडक्ट आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन कहने का तरीका होता है। इट हेल्प्स द कस्टमर इन डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड फ्रॉम अ सिमिलर प्रोडक्ट्स। एक डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं हम। The, it provides the knowledge, thereby stimulates thinking. It can persuade the customer to buy the products by making message more relevant, meaningful, innovative. It helps the advertiser in creating loyal customer. Loyal customer कैसे? अगर आप किसी लेट्स को किसी शॉप से सामान लेने जा रहे हैं, वो आपको हर वक्त ऐसे बातें कर करके आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप बार बार उससे ही लेके आते हो। It transforms the boring message to an interesting advertising. क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग हेल्प्स द एडवर्टाइजिंग इन सच इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब कई बार क्या होता है, कोई फिल्म का ट्रेलर आ गया, कई बार ट्रेलर को देख के, चाहे मूवी में कुछ दम हो या ना हो, लेकिन ट्रेलर इस तरीके का बना देते हैं कि मूवी एक बार चली पड़ती है मार्केट में, तो उसके बाद रिव्यूज आते हैं तो थोड़ा डाउन होता है। लेकिन एक मूवी का ट्रेलर पूरी मूवी को जज कर देता है। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। Discuss the elements of creativity used in the defensive advertising media, or discuss the elements of creativity used in the flowing advertising media. इसमें इसके अंदर सबसे पहले उसने बोला है प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी आर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजमेंट्स in order to make them more attractive and appealing. For example, use of colors by a film in its advertising has a more beneficial. It increases the attention span of the consumer. जितनी ज्यादा कलरफुल होगी, एक रेनबो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स के है, उसमें एक अलग ही ग्रेस है। पीपल आर कंडीशन टू कलर स्टिमुली, प्रोडक्ट लुक बेटर, क्रिएट मूड्स। किसी का मूड खराब है, लेकिन एक कलरफुल एक अच्छी चीज देख के एकदम मन में खुशी आती है। क्रिएट्स एन इमेज ऑफ प्रेस्टीज, ओनर। क्रिएट अ मैसेज रिकॉल। रिकॉल, कोई पर्सन है प्रोडक्ट को भूल गया, लेकिन उसकी दोबारा एड देख के एक नई फॉर्म में उसे दोबारा प्रोडक्ट के बारे में अच्छा फील होने लगेगा। The visualization on the basic themes is extremely important to the success of the advertisements. Following are the various elements of the creativity used in the advertising media. First है the product alone. It is the simplest form of visual appearance. No background or setting may prove to have a powerful impact than the product itself. The product with the setting. The product is shown in a setting associated with its satisfying qualities and usage. कि मेरा प्रोडक्ट है वो आपको क्वालिटीज में भी अच्छा है। प्रोडक्ट ए और बी है, 10 रुपए का 10 रुपए का, लेकिन ए है उसको अच्छे तरीके से बनाया गया, बी को इतना ध्यान से नहीं बनाया गया, एक लोकल कंपनी ने बनाया है। तो उस सेंस में द प्रोडक्ट इन यूज, द यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड एज
It would be used by any consumer. फिर आता है ड्रामेटाइजेशन. It aims at the attracting users through the illustration of need. फोर्थ पॉइंट आता है एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट यूसेज. फिफ्थ आता है फीचरिंग प्रोडक्ट डिटेल्स. अब फीचरिंग इस पॉइंट से पता चलता है कि हम प्रोडक्ट्स के फीचर्स को बढ़ा चढ़ा के कहेंगे. कंपैरिजन टेक्निक्स यूजिंग बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स सो दैट ऑडियंस कैन मेक अ कंपैरिजन. Dramatize the headline. It helps in strengthening the headline through the visual effect of the written words. फिर आते हैं इसमें पहला प्रिंट एडवर्टाइजिंग आइडिया. अंडर द प्रिंट एडवर्टाइजिंग द हेडलाइन इज द मेन थीम और अपील. इट शुड बी ए पावरफुल सेलिंग मैसेज. अब हर एक कंपनी की एक अपनी टैगलाइन होती है प्रोडक्ट को, जिसको देख के एक कंज्यूमर खुद से खुद अट्रैक्ट हो जाता है. जैसे माउंटेन ड्यू का डर के आगे जीत है, तो एक बंदे को पॉजिटिव फील आते हैं इसको पी के. अच्छा, जैसे रेड बुल की है गिव विंग्स टू फ्लाई, तो उस वे में it is advisable to include the brand name as around 80% of the readers read no further than the headline. कई बार हम कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर. कई लोग कवर देख के यार ये तो बड़ी अट्रैक्टिव है, क्या तो बुक के अंदर कुछ हो ना. और कई बार बुक का कवर बिल्कुल ओल्ड होता है लेकिन वो बुक पूरी वैल्यूएबल होती है, तो उस सेंस में कह रहे हैं. Another element of creativity under the print advertising is the advertising copy. The body copy reinforces the headline and delivers the selling message. News copy must be straightforward, while implied suggestions can be drawn conclusions from the facts. Advertisers should try not to use harmless copy as it does not always sells. While preparing advertising copy for radio and print media, answers to the following questions must be validated. For printed ads, is the ad stopper? Is the product the hero? Is the ad completely believable? Is the ad likable? Is the theme one that will last? ये उसकी मेमोरी में लास्ट तक रहेगी क्या नहीं रहेगी. For radio commercial copy, is it is a stopper? Could one hear what was said or sung? Did one hear great music? Is it simple to point and easy to grasp? Did the advertiser create a favorite image? See point. While drafting television commercial slogan, following points should be taken into consideration. There should be a forcible demonstration. Promise should be stated at least twice. कि अगर आपका प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, फिर एडवर्टीजमेंट दिखा दी, फिर बाद में जाते जाते उसको याद करवा दे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा है. ब्रांड नेम शुड बी रिपीटेड. ये कह रहे हैं प्रोडक्ट तो बेचो ही, साथ में अपना ब्रांड नेम एक अलग से क्रिएट कर लो, अपनी ब्रांड की गुडविल क्रिएट कर लो, जिससे मार्केट में आने वाले टाइम में आपको कंपटीशन फेस करने में आपको काफी हेल्प मिले. वन शुड बी फ्रेंडली, ह्यूमन एंड बिलीवेबल. क्लोजअप शॉट शुड बी यूज्ड टू क्रिएट एन इफेक्ट. स्पीच शुड बी अ मोर persuasive as compared to the song. The advertisement should be a welcome in nature. The product should be an hero of the ad. Package should be shown for easily identification. Question number third, define advertising copy. Discuss the various type of advertising copies. Discuss the attributes of a good advertising copy. अब इसमें भी 3 क्वेश्चन आ गए हैं. पहले, an advertising copy is the text used in the advertisement. अभी क्या है एडवर्टीजमेंट कॉपी? क्या है? एक टेक्स्ट. टेक्स्ट हम जैसे किसी भी चीज की एड है, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं वो उसकी बात कर रहा है. ये प्रिंट भी हो सकता है, रेडियो, टेलीविजन. अब टेलीविजन में आपको कोई बोल के आ जाता नहीं, टेलीविजन में आपको डिस्प्ले करा जा रहा है, तो वहां भी कुछ ना कुछ लिखा होता है बैकग्राउंड में. और अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, द टेक्स्ट सो बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. कोई अक्षय कुमार आके कोई एड दे रहा है. Some concerned with the text of a print, radio, or the television advertising message that aims at catching and holding the interest of a prospective buyer at persuading him or her to make the purchase all within a short span of time. ठीक है ना? जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिसके कारण एक पर्सन को प्रोडक्ट ना चाहते हुए भी खरीदना पड़े. Advertising copy is considered as the soul of an advertising. An advertising copy is all the written or the spoken words. यहाँ पे आ गया spoken words, sentences, or a figure designed to convey the desired message to the target consumers. In case the print media and advertisement copy is made up the headline, subheadlines, body of the copy, illustration, logotype, slogan, and the brand name. The written content of an ad copy is the product, all the collective efforts of a copywriter, artist, and layout man. ये कह रहे हैं
जैसे डर के आगे जीता, माउंटेन ड्यू। आपको क्या लग रहा है ये टैगलाइन कोई भी यूज कर सकता होगा? नहीं। इसके साथ के साथ पेटेंट हो जाते हैं, कॉपीराइट रिजर्व हो जाते हैं काफी साल के लिए एक फीस देके। अगर इसको कोई बंदा यूज करता है तो उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी। अब हम इसमें वेरियस टाइप्स बता रखे हैं, 5 टाइप के हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉपी, रीजन बाय कॉपी, ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी, सजेस्टिव कॉपी, एक्सपोजिटरी कॉपी। Institutional copy. Such a copy sells neither the product nor the service, but the name of the business house. Let's suppose आईफोन, एप्पल की कंपनी ने आईफोन बेच दिया। वो आईफोन किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्पल की कंपनी। एप्पल ने अब आज के टाइम में अपना नाम क्रिएट कर दिया, नेम ऑफ द बिजनेस हाउस एप्पल। ये कह रहे हैं ना हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना सर्विस बेच रहे हैं, हम तो अपना नाम बेच रहे हैं। The main idea behind is the creative positive image and the goodwill of the business and its name. Reason why copy. Such a copy provides reason as to why the customer should buy the product or avail a particular service. It aims at appealing the state to the intellect or the judgment of an individual instead of targeting its emotions or impulses. ये कह रहे हैं कि एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे क्यों, तो आप उसके क्यों का आंसर दीजिए। आप उसके बताइए मेरा प्रोडक्ट सुपीरियर है, ये है वो है। आप ये बताइए कि उसे जो फीचर चाहिए, जो चीज चाहिए, हम वो लेके आए मार्केट में। ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी। सच अ कॉपी अपील्स द इमोशंस और द सेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द इंटेलेक्ट, जजमेंट, सिंपैथी, अफेक्शन, फियर, ह्यूमर। ये कह रहे हैं कि आप ह्यूमन के इमोशंस को देखिए, उनकी टाइमिंग्स को देखिए। कई बार इमोशन 26 जनवरी आ रही है, लोग इमोशन है तो आप 26 जनवरी से रिलेटेड फ्लैग प्रिंट करके मार्केट में सेल करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो आप उसके एक बार ये देखिए ह्यूमन किस इमोशन में है। सजेस्टिव कॉपी। इट ट्राइज टू सजेस्ट और पिन पॉइंट और कन्वे द मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजर डायरेक्टली और indirectly टू द रीडर्स। Readers enforce the message of the ad in such a understood by a target market. Such copy can further be classified into a direct or indirect copy. जाते हैं expository copy. It is often copy in which the fact about the product and service are given in a very simple and clear way. There is no need of interpretation. Such information gives is a very clear and concise so that target audience grabs the message effortlessly. ये कह रहे हैं कि आप बातों को घुमा के मत कहिए, कहते हैं ना, तो साफ साफ बोलना कहना क्या चाहता है। तो ये कहते हैं तुम वो बात लिखो कहना क्या चाह रहे हो, जिससे लोगों को एफर्ट ना लगे, उनको परेशानी ना आए, उन्हें मीनिंग कन्वे ना करना पड़े, खुद से खुद समझ आ जाए। A good advertisement copy has the following attributes. Brevity. Brevity is the key success in any form of communication. Target audience is interested in the shorter advertisement. अगर आप किसी प्रोडक्ट पे बेच रहे हो, 10-10 मिनट की एड दिखा दो, कौन देखेगा बैठ के? अब यूट्यूब पे भी दो दो एड्स आती हैं। सेकंड एड पे सिर्फ 1 या 1.5 मिनट की होती है, या उससे भी ज्यादा लोगों का डिपेंड करता है। तो वहां पे क्या होता है, स्किप ऑप्शन होता है, लोग सेकंड में स्किप कर देते हैं। तो ये कहता है कि आप अपनी एड को इतना बड़ा कर ही क्यों रहे हो, उसको शॉर्टर रखो और इफेक्टिव रखो। क्लैरिटी। क्लैरिटी से पढ़ के पता चलता है। हाँ, a clear copy allows the reader or the audience to grasp the message quickly। कि आप अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर रखें, उसको घुमाए फिराए मत। Apt. A copy is considered to be apt if it is able to match the need and wants of the prospects. The copy should be apt that it should create a strong desire of the possessors of the product. Copywriter must place himself in the position of a customer while in preparing apt copy। ये कह रहा है कि जैसे एक मैं लेट्स सपोज मैं या आप है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कर रहा है, ड्राफ्ट करके हमने रख दी। फिर एक वक्त आप अपनी पोजीशन को चेंज करके आप कंज्यूमर के शूज में आ जाइए, या आप कंज्यूमर के स्टैंड पे, फिर आप उसको रीड करिए क्या कि आपको ये मीनिंगफुल लग रही है नहीं लग रही, कि आपको इसको पढ़ के आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेंस में पर्सनल, a personal copy is one which is created on the prospect। It offers something to of the interest to the prospect। It is individualized appeal copy। It is written from prospect to product rather than product to prospect। In such a copy, generality is diminished to do ambiguity। ये कहता है ambiguity का मतलब होता है कुछ भी वर्ड्स जिसके कोई मीनिंगफुल ना हो, तो थोड़ा मुश्किल हो, तो आप उस चीज को अवॉइड करें। ऑनेस्टी। The honesty the advertising copy should carry an element of credibility and believability. It must carry a great deal of honesty. An ad must be an honest, truthful. It is one of the most important attribute of a good advertising copy. Advertiser and artist, while drafting an advertisement copy, must follow the commercial honesty. Conformity. An ad copy must be conform to the standard rules and regulations। हर एक ऐड के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे स्मोकिंग का हो गया या कुछ भी हो गया,
ये सारे कुछ गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो आप उन सब चीज़ों को फॉलो करें, किसी भी एक्ट को आप अवॉइड ना करें। डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन साइंटिफिकली डेवलप्ड एडवर्टाइजिंग कॉपी। कॉपी इज द कोर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट का जो हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो कॉपी उसको उस सेंस में कह रहा है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द एडवर्टाइजर मैसेज टू द पब्लिक। टू बी इफेक्टिव द एडवर्टीजमेंट कॉपी शुड हैव द फ्लोइंग फीचर्स। सिंपल, शॉर्ट हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, वर्ड सेंटेंसेस, क्या आप उस टाइप का लिखे, पर्सन को ज्यादा सोचना ना पड़े। इंफॉर्मेटिव, a good copy tells the reader everything he needs to know about goods in order to buy an intelligently। ये कहते हैं कई बार हम एक लाइन को पढ़ के पूरी स्टोरी को समझ लेते हैं, तो ये उस सेंस में कह रहे हैं। एंथुसियास्टिक, द कॉपी टेल्स द रीडर दैट व्हाट अ गुड्स विल डू फॉर हिम, कि ये गुड आपके किस काम आ सकता है, उसको एंथुसाइज करो आप। कंसाइज एंड कंप्लीट, थोड़े वर्ड्स में आप पूरी इंफॉर्मेशन कहने की कोशिश करो। ऑनेस्ट, मतलब को आप सारी बातें सही बोलो। पेनिट्रेटिंग, द कॉपी मस्ट बी पिनपॉइंट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। रेपुटेशन लास्ट फॉर, कि आप उसको ऐसा करें कि वो जिंदगी भर आपकी ऐड को भूल ना पाए, आपके प्रोडक्ट को भूल ना पाए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कॉपी फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसमें आ गया वीडियो। द विजुअल इज द मेन एलिमेंट ऑफ टीवी कमर्शियल्स। फेशियल एक्सप्रेशन, कई बार क्या होता है, हम कई बार टीवी में हम मूवी देखते हैं, मूवी में कई सीन्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन एक एक्टर का एक्सप्रेशन और वो सीन मैच नहीं कर पाता, तो हमें इतना मजा नहीं आता। तो ये कहते हैं कि फेस एक्सप्रेशन, गेस्चर वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियो, म्यूजिक, वॉइस, साउंड इफेक्ट आर ऑडियो एलिमेंट्स यूज इन, की ऑडियो भी आपके प्रॉपर होए। टैलेंट, अनाउंसर, प्रेजेंटेशन, स्पोक्स पर्सन, कि एक जो पर्सन आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, उसकी एबिलिटी बहुत डिपेंड करती है इन सब बातों पे। प्रॉप्स, प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉप। द एड शुड रिफ्लेक्ट द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट। सेटिंग, टू शूट अ कमर्शियल सेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आइदर इन अ स्टूडियो और एट होम। लाइटनिंग, स्पेशल लाइटनिंग इफेक्ट्स, की एक प्रोडक्ट को, जैसे क्या होता है, डांस फ्लोर होता है, तो मेन जिसकी वेडिंग होती है, कोई भी परफॉर्मेंस होती है, उसके ऊपर एक स्पेशल लाइट ले आते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। ऐसे ही कहता है कि लाइटनिंग एक स्पेशल लाइट कर दो। स्टोरी टेलिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टोरी लाइन ऑफ सेबी लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस के क्या, कल ना जाने क्या हो जाए। इससे क्या है, एक पर्सन के मन में एक फियर क्रिएट हो गया, तो वो इंश्योरेंस लेने के बारे में पक्का सोचेगा, और उसको अगर, और वो इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो गया, और सामने ही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की ऐड आ गई, उसने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो एसबीआई से ही ले लेगा। इमोशंस, डेमोस्ट्रेशंस, फॉर एग्जांपल टीवी कमर्शियल एक्ट टू पॉपकॉर्न और कंफर्टेबल लिक्विड फैब्रिक एक्सेट्रा डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट इज यूज्ड। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कॉपी प्रेफर्ड फॉर द प्रिंट मीडिया। पहले हम अभी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक के पढ़ के आए हैं, फिर अब प्रिंट मीडिया की। पहले मीनिंग था एडवर्टाइजिंग कॉपी, द वर्ड यूज्ड इन द used to convey the advertising idea. Theme are called copy. The aim of the advertising copy is that it shall be seen and read. The message conveyed and the acted upon. A good copy is capable of the emphasizing how the product can be satisfy the consumer needs and desires. An advertising copy shall bridge the gap between the advertiser and the reader. एक एडवर्टाइजर को अपना प्रोडक्ट, अपनी एड कन्वे करनी है, और एक रीडर को वो एड चाहिए, तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज कर देते हैं गैप, ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। The following attributes shall be present in an advertisement copy. It is an art. ये मतलब इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। ये जो पर्सन ड्राफ्ट कर रहा है, उसके माइंड, उसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इट it must have a personal appeal. It should bring out the personality of an advertiser in the terms of quality. It should be an imaginative, मतलब मिसलीडिंग ना हो, गलत इंफॉर्मेशन ना कन्वे कर देना तुम। It should be described in an article in full, which form is narrated form. It is capable of attracting the prospects. Elements of broadcast copy. Copy is the written content of the advertisement, includes the text and headline, the written matter, and the message which is the advertiser want to convey to the public is known as copy. The exact form and nature of copy is decided by the factors like nature of the product, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एडवर्टाइजर, द क्लास ऑफ कस्टमर फ्रॉम whom it is designed, किसके लिए बनाई गई है, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट। ए,
Message content. It deals with say in the message to attract the target audience to the product. The customer will think of the buying product if the customer advertisement provides this some motivation, appeal or value to him. अगर आप प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट की ये कह रहे हो कि मैं प्रोडक्ट लेके आया इसमें ये फीचर्स है, अगर आप उसको कुछ भी इस तरीके की बात नहीं कहोगे तू आके खरीद, घर क्यों बैठे तू आके ले, उस बात का. इट मस्ट हैव रैशनल वैल्यूज, इमोशनल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज, इंस्टिंक्ट वैल्यूज, मेमोराइजिंग वैल्यूज. आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो खड़ा हो गया आपको प्रोडक्ट लेने ही आ जाए बस अभी. मैसेज स्ट्रक्चर. Once it will be decided what to say or to convey the prospective customers, next step is designing the advertisement. How to say it. It deals with the following questions. The technique for asking a relevant questions and keeping them unanswered for the consumer to form their opinion, which arouses consumers' interest in the product and motivate them by. Normally, advertisers present only a positive picture of the product, but if they want to influence the educated buyers, the advertisement must be present both sides of the product. Therefore, will avoid the resistance from the buyers with the use of product. The advertisement present only in the positive attributes. It should be in the strongest arguments first. If both the negative and the positive attributes are presented, it may follow either two alternatives. Present the strong and argument first and weakest in the end. ये कह रहे हैं कि आप अगर दोनों बात करना चाह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले आप सारे अगर आपके 10 मिनट की ऐड है पहले 9 मिनट 30 सेकंड आप पॉजिटिव बोलते जाइए, लास्ट के 10 सेकंड में आप नेगेटिव बोल दीजिए अगर आपको बोलने का मन है तो. Message format, symbolizing the message on a preparing a format with the headline, body, covered, colored illustrations etc. From the message format, each should be message is conveyed through the audio system. For example, radio, choice of words, richness of voice, quality, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है. मैसेज सोर्स, having formatted what to say and how to say the last thing of the advertisement copy should be feature source. That is, who should be who should convey the message. Message conveyed by celebrities करेगा, कोई लोकल पर्सन करेगा, कौन करेगा, ये कोई क्रिकेटर करेगा, स्पोर्ट्स पर्सन. अब क्वेश्चन नंबर 7. What is the advertising appeal? Discuss the different forms of advertising appeal. Second question is का enumerate the various appeals that can be considered while preparing an advertisement copy. Substrate the giving a real life example. Advertisement appeal refers to the approach using by the advertisers to attract the attention of the consumer for the purpose of influencing their feelings towards their product, service, or a brand. It is something that moves people, speaks to their needs, and want to the excite their interest. In other words, advertising appeals are the persuasive pressure that stimulates an objective of an advertisement is to persuade customer, and advertising appeal allows the persuasion to occur. जैसे थोड़े दिन पहले मैं एक एडवर्टीजमेंट देखा था, उसमें कहा था हम कहीं बस सामान लेने जाते हैं, आपका प्रोडक्ट हो गया 78 का, तो 2 रुपए रह जाते हैं, वो राउंडिंग ऑफ करके आपको 80 काट के दे देते हैं. तो वो कहते हैं कि हम आपके जो से 2 रुपए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करेंगे. तो वो एक टाइप का न्यू आइडिया लगा मेरे को. तो इस सेंस में broadly advertising appeals can be classified into following 3 types: rational, information appeal, emotional appeal, moral appeal. Rational or an information appeal. Such an appeal is used to a product oriented appeal. It is highlight the function benefits like quality, economy, value, performance of the product. Following are the different type of rational and an information appeal. First, a feature appeal. Advertisement based on such appeal are highly informative in nature. They provide information of the product attributes. क्या मेरे प्रोडक्ट में है, क्या क्या मैं क्या बेच रहा हूँ. Competitive advantage appeal. Such an appeal is used to compare the product with an other similar products. कि 60 वाला भी पड़ोसी सामान बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ, मेरे वाले प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आप लोग खरीद के लेके जाओगे. फेवरेबल प्राइस अपील. नाम से ही समझ आता है, उसका प्रोडक्ट 10 रुपए का, मेरा प्रोडक्ट 9 रुपए का है, उसका भी 10 का है, मेरा भी 10 का है, लेकिन मैं साथ में कोई गिफ्ट दे रहा हूँ लास्ट बाइंग पे. न्यूज अपील. Under such an appeal, news and announcement about the product or the company is used to dominant point of the advertisement message. Product popularity appeal, high quality appeal, low price, long life, performance, economy, scarcity. It is used on the occasionally by the advertisers. Such an appeal, scarcity of the product is emphasized so that consumers start valuing. कि मतलब प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही ज्यादा कम बनाया है मैंने, उसके कारण एकदम डिमांड बहुत ज्यादा हाई क्रिएट हो जाएगी. अगर आप आज नहीं लेके गए तो सामान खत्म हो जाएगा मार्केट में, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा. An emotional appeal is related to an individual psychological and a social need for an purchasing a certain product and service. Emotional affect all types of purchase decision.
फर्स्ट आता है पॉजिटिव इमोशनल अपील। सर, पॉजिटिव इमोशनल लाइक लव केयर, किसी के लिए प्यार की भावना जगाना। जैसे जो एग्जांपल दे रखा है इसने, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ऑफन थिंग्स अपील टू प्रमोट बेबी प्रोडक्ट। एक एक मदर को फीलिंग आएगी कि उसके बेबी के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। नेगेटिव इमोशनल अपील, fear, guilt, shame influence people and buy. It encourages people to something or to stop something. जैसे धूम्रपान की ऐड आती है, टीवी पे आती है, किसी भी मूवी से पहले चलाते हैं वो। और धूम्रपान की जैसे स्मोकिंग की बॉक्सेस पे भी लगी आती है पिक्चर्स। फियर, एक टाइप का डेंजर जगाना। एक अच्छा वाला बैठा है बंदा, टीवी पे दिखा देंगे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा, आज ही लीजिए लाइफ इंश्योरेंस। ह्यूमर, ह्यूमर कॉजेज कंज्यूमर सर्च एन एडवर्टीजमेंट फॉर एन एंटरटेनमेंट, कि आप कुछ हंसी का क्रिएट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्टिल रिमेंबर फिशिंग कैच एडवर्टीजमेंट फेविक्विक ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। वो पानी में डाल देते हैं उसको। एनजाइटी, such an appeal used by the advertiser to help people in avoiding the feeling of anxiety, durant, safeguard, pension plan, etc. Moral appeal. These appeal are directed to the consumer sense with the right and the proper appeal, encouraging people to spot social and ethical issues and causes. Such appeal includes the following: social awakening, justice, cleanliness and safe environment, जैसे स्वच्छ भारत की ऐड आती है। Equal right for women, provision of drugs and adult literacy, anti-smuggling and hoarding, consumer protection and awareness. Apart from the above mentioned advertising appeals, there are some other advertising appeals used by the advertisers. Discussed below. Reminder appeal, such an appeal for the purpose of building brand awareness. एक प्रोडक्ट की इतनी बार ऐड क्यों आती है कई बार? क्योंकि वो एक ब्रांड नेम क्रिएट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट उनका बिक रहा है और आगे भी बिक जाएगा, उन्हें पूरा वो होता है। फिर वो एक ब्रांड क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें वो 5-6 प्रोडक्ट पर पूरा फोकस करते हैं। उसके बाद 7th प्रोडक्ट लेके आता है, वो क्या तो इतनी एडवर्टीजमेंट ना करे फिर भी उनका प्रोडक्ट बिक जाए मार्केट में। Teaser advertisement, such an appeal is used by the advertiser for introducing new product in the market. It aims at creating curiosity. ये कह रहा है कि आप अपना न्यू प्रोडक्ट लेके आए हो, न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हो मार्केट में, तो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दीजिए मार्केट में, जिससे लोगों को प्रोडक्ट आने से पहले उसका इंतजार रह जाए। जैसे एक मूवी का कई मूवीज ऐसी होती है, उनका ट्रेलर इतना जबरदस्त होता है तो उनकी एडवांस में बुकिंग होना शुरू हो जाती है। म्यूजिक अपील, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट हेल्प्स इन ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ ए जनरल पब्लिक। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील, direct appeal, indirect appeal. What is the difference between rational and emotional advertising appeal? And what is the two should be preferred? Which of the two should be preferred? Why? Distinction between the irrational and emotional appeal. Substitute your answer with a suitable example. Advertisement appeal. To be effective, advertisement copy should be bridge the gap between the advertisement and the reader. The advertisement can have a rational and emotional appeal. The advertisement should reflect the sentiments and the feeling of the people for whom it is meant. The aspect is extremely necessary in the case of the products that are made for the educated and people belonging of the higher strata of the society. The human behavior is fundamentally related to the instincts. The, is it is the instinct that which make a person behavior differentially for at different houses. The instincts are pride, beauty, health, economic, fear, etc. And the advertisement should be capable of thinking and instincts and directing the people towards a particular. फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इमोशनल एंड रैशनल अपील टाइप। हाई क्वालिटी, पहले से टाइप लिख दिया, पढ़ के लो प्राइस, लॉन्ग लाइफ। रैशनल एक कि मतलब पॉजिटिव वे में करो आप सब कुछ। इजी टू यूज ओरिएंटेड अपील। अच्छा, इमोशनल में क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव, ह्यूमर, फियर। अच्छा, रैशनल का एग्जांपल क्या? हॉर्लिक्स, नेसेसिटी ऑफ चिल्ड्रन टू कंज्यूम इन ऑर्डर टू ग्रो टॉल स्ट्रॉन्ग। कॉम्प्लेन का आता जैसे कोलगेट, क्लीन योर टीथ एंड ब्रीथ। अच्छा, एग्जाम्पल इसका इमोशनल का जॉनसन जॉनसन बेबी शॉप, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कोको कोला, ओपन हैप्पीनेस। व्हाट डू मीन बाय एडवर्टाइजिंग अपील? व्हाट काइंड ऑफ अपील्स आर यूज्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी? अब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस वाले क्या थे? इमोशनल, लोगों के फियर फियर क्रिएट कर देते हैं। इट इज यूज्ड इन इमोशनल अपील टू सेल एन इंश्योरेंस कंपनी बाय क्रिएटिंग अ फियर। पहले इसने फियर को भी कवर किया, फिर ये फियर किसके अंदर आता है? इमोशनल अपील के अंदर। इसने दोनों चीजें बता दी। ऑटोमोबाइल, रैशनल अपील, कि आप जो बात कहे बिल्कुल सही कहे, जिसके कारण लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक्सप्लेन द सर्टेन स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव द प्रिंट एडवर्टाइजिंग। स्टेट सर्टेन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द प्रिंट एडवर्टाइजिंग।
Nowadays, advertisers pay utmost attention towards the various media they use for the purpose of communication. Print media is one of the most important media used by an advertiser to promote his product, idea, or a service. David Ogilvy was a famous advertising executive who gave the various tactics and strategies to print advertising in his book Ogilvy on Advertising. He gave the following strategies and tactics to improve the effectiveness of a print advertising. फर्स्ट है हेडलाइन. हेडलाइन जैसे कोई भी बुक का कोई भी नोवेल है उसकी कोई ना कोई हेडलाइन होती है जिसके कारण कई लोग पूरी स्टोरी को जज करने स्टार्ट कर देते हैं. ऑन एन एवरेज 5 times as many people read the headline as they read the body of the copy. An average ad newly recall 20% more people the ad without news. On study report, the headlines with the more than 10 words get less readership. कहते हैं कि आपकी हेडलाइंस 10 वर्ड से कम होनी चाहिए. अगर उससे ज्यादा हो रही है तो उन्होंने कोई स्टडी रिपोर्ट बनाई है तो वो कह रही है कि उसकी ज्यादा अटेंशन नहीं जाती लोगों पे. A headline are blind. They do not say what the product is or what it will do for them. There are 20 below average is recall. Illustration and a body paragraph. The subject of the illustration is very important. One should have a good idea. Creativity is to improve the effectiveness of a print advertising. Photographs. देखो इलस्ट्रेशन अब ये करें पहले हेडलाइन की बात होगी. अब इलस्ट्रेशन या फोटोग्राफ हमने कुछ एक फोटोग्राफ भी क्या होता है पूरा मैसेज कन्वे कर देती है हम कहना क्या चाह रहे हैं. Photographs that work the hardest around arouse the reader curiosity. It can illustrate and result of using the product before and after photographs seems to be fascinate readers. Photographs attract more readers than drawings. The illustration should be as simply and brief as far as possible. Human faces should not be shown as an enlarged or bigger than larger size. Historical subjects should be a bore and majority of readers. फिर आता है body. जो हम कहना चाह रहे हैं advertisers should portray as they are writing each of the behalf of client. It pay as write short sentence कि आप ज्यादा लंबा मत खींचिए थोड़ी छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए कि आप ज्यादा बात को कन्वे कर सके. आपका मेन फोकस है कम वर्ड्स में अच्छी से अच्छी बात कन्वे करना. Advertisement should tell the consumer what the product will do for them. Analogs should be avoided and widely misunderstood. अब आता है layout. Kiss is an acronym for keep it smile stupid. Readers look first at the illustration, then the headline, then at the copy. Hence, an advertiser should put these elements in order. Illustration should be kept at the top, heading should be placed under the illustration, copy should be placed under the headline. On the average, headline below the illustration are read by 10% more people than headline above illustration. Hence, advertisers should not put the headline at the bottom under the copy. ये कहता है कि आप हेडलाइन को बिल्कुल भी नीचे ना लगाए बिल्कुल भी ऊपर मत लगाए. पहले आप इलस्ट्रेशन लिखिए एक इलस्ट्रेशन डाल के फिर उसके नीचे हेडिंग लिखिए. उससे क्या होगा उससे आपके चांसेस रहते हैं कि 10% मोर पीपल आपकी रीड करेंगे. पोस्टर पोस्टर should be delivered the selling promise not only in words but also pictorially. Largest possible type should be used. Brand name should be visible at a long distance. कि आप उसको बोर्ड कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए कि दूर से लोगों को खड़े क्या होता है कई बार हम कहीं यहाँ खड़े हैं लेकिन हमें बहुत दूर से कंपनी का नाम दिख जाता है तो वो क्या करते हैं ब्रांड नेम क्रिएट कर देते हैं. फिर आता है टाइपोग्राफी. एडवर्टीजमेंट एजेंसी शुड सेट द हेडलाइंस इन अ कैपिटल वर्ड्स और अट्रैक्टिव मैनर में. इट इज अ बिग मिस्टेक. कैपिटल लेटर्स retard reading. Headline should not be superimposed on the illustration. Periods or full stop should not be used at the end of headlines. ये कहता है हेडलाइन के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज मत करिए. while drafting a print advertisement you should be kept in mind that people are accustomed to the reading newspaper and cite 40 characters that while ये सारा कुछ वही बता रहे हैं. Explain the advantages and limitation of any two of the following: internet advertisement, transit advertising, surrogate advertising. Internet advertising, it is an advertising is an attractive proposition. It is suitable medium to assess the worldwide clientele. It is used to assess the overseas client. मतलब आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट को ले सकते हैं. इंटरनेट एट कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंसीडर टू बी वाइड रीच. आप इंस्टाग्राम पे खुद की एक पोस्ट डाल दीजिए या कुछ भी कर दीजिए वो एक फ्री है सोर्स. या आप पे करके अगर आप खुद डालोगे तो इतने लोगों पे नहीं जाएगी जिनको आप फॉलो करते हैं उन पे जाएगी. आप कंपनी के थ्रू डलवाते हो तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे.
Transit advertising, it become an fashion these days to use modes of the public transport for advertising the space outside and inside the bus, मेट्रो के ऊपर हम देखते हैं कई बार मेट्रो पूरी 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 किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट से कवर होती है, या बस के पीछे कोई गवर्नमेंट अपनी स्कीम या हम ये सब कर रहे हैं लोगों के लिए अपनी सिटी के लिए वो लिख देती है। Surrogate, it is an advertisement used to promote brand products like cigarette alcohol in the discount another product. This type of advertisement use product that is fairly closely category क्लब सोडा मिनरल वाटर एक्सेट्रा। जैसे अल्कोहल की ऐड है तो अल्कोहल वालों को डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए बैन है, तो वो क्या करते हैं, आजकल इन्होंने नया वे निकाला कि पानी की बोतल निकाल दिया, सोडा निकाल दिया, तो उसके थ्रू वो एडवर्टीजमेंट प्ले कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे मेन चीज आप ये देखिए, उनका प्रोडक्ट अगर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, वो ब्रांड को डिस्प्ले कर रहे हैं इतनी बार। अब लोगों के मन में किंगफिशर जाएगा तो किंगफिशर के प्रोडक्ट्स कभी ना कभी वो सर्च करेंगे। तो इस करके डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग एंड इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। सेकंड है आइडिया एडवर्टाइजिंग वर्सेस सर्विस एडवर्टाइजिंग। पहले है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग वर्सेस इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। Consumer advertising is one of the advertisement are sponsored by either manufacturers who make products, who make the consumer product, or dealers who sell them. These advertisements are directly to the consumer who buy this product for themselves or somebody else. These products are directly consumer durable, single use products or the multi use products. The industrial product is one of the three type of business advertising. The buying motive of the such consumer would be a production requirement of the business needs and target audience is relatively smaller. The advertising copy gives the fact, figure, evidence in a specific. The appeal is used basically the rational. As a percentage of sale, industrial product advertising is much smaller than the consumer product advertising. The industrial product give the fact and figures. Idea advertising versus service advertising. Idea advertising, an idea is simply an understand to about a certain topic. The idea need to be developed into a concept. An idea is capable of creating a emotional connection with the target market. It has a value as a topic or a discussion due to being resonant and meaningful. Idea advertising refers to the promotion of a topic of a general discussion, an individual company or the non-profit organization. For example, कैंसर प्रिवेंशन, जैसे दिखाते हैं कि आप धूम्रपान ना करें, आपको यहाँ पे फेस कैंसर हो जाते हैं, काफी आपको इस तरीके की एड दिखा दी जाती है, एक मन के अंदर से वो आने लग जाता है नेगेटिविटी। सर्विस एडवर्टाइजिंग, it is promoting the sales of a product that is intangible, perishable and inspirable. For example, beauty parlor, airlines, एयरलाइंस की ऐड आ जाती है कि हमारी एयरलाइंस में एक्स्ट्रा फूड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। तो सर्विस क्या है, कोई प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे कि हम आपको सुपीरियर, तो उसके बेसिस पे वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर लेते हैं। थैंक यू गाइस।